नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली यूके और यूएसए की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि पाकिस्तान की कैपिटल पर कभी भी पोटेंशियल अटैक हो सकता है। पाकिस्तान का मैरियट होटल जहां कभी भी और किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे, पॉसिबल अटैक यूके एंड यूएसए एम्बेसीज इन पाकिस्तान प्रॉम्प्ट ऑफिशियल नॉट विजिट इस्लामाबाद मैरियट होटल। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैरियट होटल पाकिस्तान की कैपिटल का सबसे बड़ा होटल है और यह पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एरिया भी है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैरियट होटल ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान में ही है। ऐसा मैरियट होटल जैसा कि आप लोग मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट की चेन पूरी दुनिया में देखते हो, उसी प्रकार ये मैरियट होटल पूरी दुनिया में भी है। ये मैरियट होटल इंडिया, यूएसए, यूके, ब्रिटेन जैसे कई देशों में भी स्थित है। पाकिस्तान के मैरियट होटल में सबसे बड़ा अटैक हो सकता है, ऐसा यूके और यूएसए के एम्बेसीज का कहना है। जैसे ये न्यूज सामने आई, पाकिस्तान के लोगों को मैरियट होटल 2008 अटैक याद आ गया। उस समय में भी यूएसए की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी बढ़ रही थी, और जहां यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हो वहां कुछ मामला न हो, ऐसा होना बहुत ही असंभव है। खैर छोड़िए इसको। नाउ अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो नवंबर और दिसंबर 2022 तक एक आतंकवाद की ऐसी वेव आई है पाकिस्तान में। आप यहाँ पर देख पाओगे 16 नवंबर लक्की मरावत अटैक से लेकर के 23 दिसंबर इस्लामाबाद सुसाइड अटैक। जितने हमले पाकिस्तान में 8 से 9 महीने में नहीं हुए हैं, उतने हमले तो दिसंबर और नवंबर में हो गए हैं। फिर अगर आप यहाँ बलूचिस्तान में देख पाओगे तो वहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है। बलूचिस्तान में मल्टीपल एक्सप्लोजन हुए, पाकिस्तान के 5 सोल्जर और 12 सिविलियन की डेथ हुई है। पाकिस्तान में जो यूएसए एम्बेसीज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जितने भी अमेरिकन पाकिस्तान में स्थित हैं वो मैरियट होटल के करीब न जाएं। साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने एम्बेसी को भी जारी किया और कहा कि उनके एम्बेसी के लोग पाकिस्तान के मैरियट होटल के अंदर न जाएं। इस प्रकार की न्यूज सुनते ही इस्लामाबाद पुलिस हाई अलर्ट में आ गई और वह मैरियट होटल के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उस पर अपनी पकड़ बना ली। और इसके बाद वहाँ के लोगों को सीधा याद आ गया 2008 मैरियट होटल अटैक। तो दोस्तों, 2008 मैरियट होटल अटैक में क्या हुआ था कि एक आतंकवादी ट्रक लेकर के गया, जिसमें उसने 600 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल रखे थे। उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल को मैरियट होटल की दीवार पर फेंक दिया, जिससे मल्टीपल एक्सप्लोजन हुए और 54 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 250 लोग इंजर्ड भी हो गए। और पाकिस्तान में 2003 से 2022 तक आप देख लो, इतने आतंकवादी अटैक हो चुके हैं जिसकी कोई प्रॉपर डिटेल कहीं मेंशन नहीं की गई है। मगर मैरियट होटल पर इतना जियोपॉलिटिक्स हुआ क्योंकि इस पर कई देशों का इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज भी है, इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग। और अगर आप मैरियट होटल को गूगल मैप में देखोगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका है, क्योंकि इसी मैरियट होटल के बगल में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस भी हैं और उसके बाद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं, साथ ही साथ कई देशों की एम्बेसीज जैसे यूएसए, यूके। तो दोस्तों, एक प्रकार से मान लिया जाए तो यह पाकिस्तान का वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी एरिया है। और आप इमेजिन करके देखिए, एक आतंकवादी ऐसे एरिया में 600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल ले गया और ऐसा ब्लास्ट किया जिसमें 60 से 65 लोगों की डेथ हो गई और मरने वाले लोगों में कई बाहरी देश के लोग भी थे। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के 46 लोग मारे गए, यूएसए के 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। डेनमार्क, इजिप्ट, जर्मनी ऐसे करके कई देशों के लोग मारे गए। और ये अटैक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक हो सकता था, क्योंकि इस प्लान में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर मारने का प्लान था। मगर आप दोस्तों मान लो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ जिससे कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने प्लान को चेंज कर दिया और कहीं और चले गए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये अटैक पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर को मारने का नहीं था। इस अटैक का मेन पर्पज अमेरिकन मेरिन को मारने का था। देखिए, 2008 के समय में यूएसए ने पाकिस्तान के कई होटल को मिलिट्री बंकर में चेंज कर दिया, क्योंकि उस समय यूएसए अफगानिस्तान के ऊपर एक ऑपरेशन चला रहा था। और दोस्तों, इस अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये अटैक यूएसए में हुए 9/11 अटैक के बराबर है। 9/11 अटैक होने के बाद यूएसए ने कई काउंटर टेरर मेजर अपनाए। उसके बाद में पाकिस्तान ने भी कहा कि हम इस 2008 मैरियट होटल अटैक के बाद काउंटर टेरर मेजर्स अपनाएंगे, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। हालांकि ये देखने को मिला कि ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी फ्लाइट को इस्लामाबाद जाने से सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, 2008 से 2019
2019 तक ब्रिटिश ने अपनी फ्लाइट को पाकिस्तान में जाने से सस्पेंड रखा। उसके बाद इसको देखते हुए ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को बंद कर सकती हैं और इसका मेन कारण टेरर अटैक ही हो सकता है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि फिर से मेरे होटल पर ही क्यों अटैक हो सकता है, तो इसके कई रीजन है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशन है वो ऑल टाइम पीक पर है और ऐसे कुछ स्थिति 2008 के समय भी थी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का कहना है कि यूएसए पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाए। हालांकि अब यहाँ पर मुझे बोलना होगा कि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य दुरंत लाइन रेखा है उसके प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग करवाने के लिए पाकिस्तान इस पैसे को यूज करेगा जिससे कि अफगानिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में इंटर न कर पाए। बाय द वे इसको आप लोग कंफ्यूज मत कर देना $200 मिलियन पैकेज से जो कि पाकिस्तान को जेंडर इक्वालिटी के लिए मिला है। बॉर्डर फेंसिंग के लिए या बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान को जो फंड यूएसए द्वारा मिलने वाला है वो इस जेंडर इक्वालिटी वाले फंड से काफी ज्यादा होगा। और एक बात यह भी है कि पाकिस्तान इस फंड को इंडिया के अगेंस्ट भी यूज करेगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि इससे यूएसए का क्या फायदा है, तो यूएसए को पाकिस्तान के कई बेसेस का एक्सेस मिलेगा जिसका यूज करके वो अफगानिस्तान पे फिर से बॉम्बिंग करता है। देखिए दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा है कि जितना ही वो यूएसए के साथ इन्वॉल्वमेंट करेगा उतना ही उनके लोग खतरे में जाएंगे और जितना ही पाकिस्तान यूएसए के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे निकलेगा उतने ही उन्हीं के देश में रहने वाले कई आतंकी संगठन के लोग उन पर अटैक करेंगे जिसमें पाकिस्तान को काफी क्षति हो सकती है। और फाइनली मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमको लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से ऑपरेशन जर्ब ए अजब या फिर राहे हक जैसे कोई ऑपरेशन चालू करे जैसा कि उन्होंने 2008 में किया था जब उन्होंने अपने मिलिट्री फोर्स को अपने देश में आतंकवाद को मारने के लिए उतार दिया था। तो दोस्तों क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर ली है तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। तो आप दोस्तों आप देख पाओगे 2023 पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन में काफी इवेंटफुल साल होने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।